जोधपुर में एसीबी ने एक बड़े ट्रैप को अंजाम देते हुए पटवारी को 25,21,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। इस पूरी तरह की कार्रवाई में बड़ी बात यह है कि परिवादी के पास इतने रुपए नहीं थे, तो एसीबी ने डमी नोटों के जरिए इस पटवारी को ट्रैप किया। जोधपुर में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक पटवारी को 25,21,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया। कार्रवाई के बारे में बताते हुए एसीबी के एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिवादी मनोज गवाला की 2 बीघा 5 बिस्वा जमीन के सरकारी दस्तावेज देने की एवज में पटवारी बिरबल राम 2 बिस्वा जमीन की मांग कर रहा था, जिस पर सौदा तय हुआ और एसीबी की टीम ने इस पूरे ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। परिवादी के पास इतने रुपए नहीं थे, तो एसीबी ने डमी नोटों का सहारा लिया और 25 लाख डमी नोट और 21,000 असली नोटों की मदद से एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, पटवारी को रामसागर चौराहे के पास से रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। उसने पहले 50,000 रुपये केस लिए थे। फिर पटवारी इसको बार बार परेशान कर रहा था कि ये ज़मीन बेचने वाला था, तो पटवारी को लगा ज़मीन बेच देगा, उसको कुछ नहीं मिला है। तो पटवारी ने उसको बुला के प्रेशर किया कि मुझे एक प्लॉट चाहिए 30-60 का, कम से कम 2 बिस्वा ज़मीन तुम मेरे नाम करवाओगे तो ही मैं तुम्हारे तरमीम करवाऊंगा और आगे के कागज़ जो ट्रेस नक्शा वगैरह तुम्हें बेचने के लिए चाहिए, रजिस्ट्री करवाने के लिए, वो मैं दूँगा। इस बात पे वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के दौरान इसने स्पष्ट रूप से कहा कि चूंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरे नाम तो रजिस्ट्री हो नहीं सकती, इसलिए मेरे किसी रिश्तेदार के मैं नाम में रजिस्ट्री करवाऊंगा। परिवादी ने मना कर दिया, मैं किसी अन्य के नाम रजिस्ट्री नहीं करवाऊंगा, कोई हिस्सेदारी नहीं है आपकी, आप रिश्वत के रूप में ले रहे हो, या तो आप लोग और नहीं तो फिर आप जो बताओ क्या चीज़ है। तो उसने केस पैसे के लिए माना। जब उसने अपना हिसाब निकाल के बताया, 2 बिस्वा ज़मीन के करीब 26 लाख बनते, 25,80,000 रुपये फाइनल हुआ। क्योंकि परिवादी गरीब है, परिवादी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो परिवादी ने 21,000 रुपये इंडियन करेंसी की और 25 लाख रुपए जो है वो डमी करेंसी की व्यवस्था करके एसीबी के पास करके एसीबी सारी कार्रवाई करेगा। हमने वेरिफिकेशन के बाद आज 25,21,000 रुपये लेते हुए उसको। लेकिन अब क्या आगे